नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है। आपने पढ़ी और सुनी होगी। इसका अर्थ है, दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बेहद कठिन। अब वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान समय में उपदेशक अधिक हैं, अमलकर्ता तो बिल्कुल नहीं। अब आप इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति को लीजिए। हाल ही में उन्होंने युवाओं को खास सलाह दी है। मैं इसे अलौकिक सलाह कहता हूं। उन्होंने कहा है कि युवा भारत को अपना देश माने और देश की प्रगति के लिए प्रति सप्ताह 10 घंटे काम करें। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि नारायण मूर्ति को आखिर क्यों कर यह कहने की सूझी कि युवा भारत को अपना देश माने। क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका उन्होंने ही ले रखा है? बहरहाल, मूर्ति जी को यह समझना चाहिए कि उत्पादकता के लिए काम के अतिरिक्त घंटे मायने नहीं रखते, बल्कि अनुरूप वातावरण में काम करने वाला खुश स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादकता बढ़ा सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में लाखों लोग नौकरी की जिनकी तलाश में हैं, जिनकी सेवाओं का उचित योजना के माध्यम से उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि इन्फोसिस के अध्यक्ष एन आर नारायण मूर्ति उस लोकप्रिय कविता को भूल गए हैं जो हमें स्कूल के दिनों में पढ़ाई गई थी। कविता का शीर्षक था द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन और कवित्री थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। वह इंग्लैंड में चिमनी साफ करने वाले बच्चों की स्थिति को समर्पित थी, जिन्हें खतरनाक उद्योग में लंबे समय तक काम करवाया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक गंभीर बीमारियों के चपेट में आने और अंततः जल्दी ही मर जाने की संभावनाएं थी। कविता बच्चों पर उनके नियोक्ताओं द्वारा थोपे गए शारीरिक श्रम की जांच करती है। यह अगस्त 1843 में ब्लैकवुड पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डिकेंस ने भी 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में बच्चों से ली जाने वाली कड़ी मेहनत के बारे में लिखा है, लेकिन उसके बाद से इंग्लैंड काफी आगे बढ़ गया है। सभी बच्चे स्कूल जाएं, उन्हें उचित पोषण और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल मिले, उसकी व्यवस्था की गई। हालांकि महान हस्तियों की ये रचनाएं सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होती है, चाहे वे शारीरिक काम करते हों या सफलतापूर्वक काम करते हों। नारायण मूर्ति ने युवाओं से कहा है कि वे भारत को अपना देश माने और देश की प्रगति के लिए प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करें। इस प्रस्ताव का विभिन्न नजरिए से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जैसे ट्रेड यूनियन, स्वास्थ्य, सामाजिक और उत्पादन पर तकनीकी विकास के प्रभाव के दृष्टिकोण से लंबे समय तक चले संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को 8 घंटे काम, 8 घंटे की नींद और बाकी 8 घंटे मनोरंजन और परिवार के लिए देने का कानूनी अधिकार मिल सका। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नारायण मूर्ति की सलाह कहाँ आकर ठहरती है और नारायण मूर्ति क्या सोचते हैं। ट्रेड यूनियनों ने प्रति सप्ताह 70 घंटे के काम को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत समय सीमा के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार भारत में लोग काम पर अधिकतम समय बिताते हैं, लेकिन उन्हें सबसे कम वेतन मिलता है। इसका मतलब यह है कि श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण और कानून का उल्लंघन होता है।
यह संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। उदाहरण के तौर पर शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी विशेष ट्रेनों में खान पान सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी कम वेतन पर प्रतिदिन लगभग 18 घंटे काम पर बिताते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो मिठाई की दुकानों में काम कर रहे हैं, या वैसे कर्मचारी हैं जो हर दिन काम पर समान संख्या में घंटे बिताते हैं। नए तकनीकी विकास के आगमन के साथ कंपनियों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, उनका लाभ भी कई गुना बढ़ गया है, लेकिन लाभ शायद ही श्रमिकों तक पहुंच पाया है। अतिरिक्त कामकाजी घंटों के स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सामान्य तथ्य है कि यदि श्रमिक स्वस्थ और खुश हैं तो उत्पादकता बढ़ती है। थका हुआ व्यक्ति कभी भी बेहतर उत्पादन नहीं दे सकता है। वे अधिक दुर्घटनाओं और गलतियां करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा जीव लगातार 8 घंटे तक उत्पादक होने में असमर्थ है, विशेष रूप से सर्केडियन रिद्म के कारण, यानी हमारे दैनिक जैविक चक्र के कारण। हमारा शरीर दिन के दौरान कैसे प्रतिक्रिया करता है, या यह कई कारकों पर निर्भर है। हमारे हार्मोन, हमारा आहार, दिन के उजाले के संपर्क में आना आदि। इन मुद्दों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे पास एक बहुत विशिष्ट जैविक लय है। इस प्रकार हम दिन के निश्चित समय में बौद्धिक और शारीरिक रूप से अधिक उत्पादक होते हैं। तो मैन्युअल रूप से या स्क्रीन पर सभी कार्यों को प्रभावित करता है, जैसा कि आजकल कई युवा कर रहे हैं। प्रबंधकों को उम्मीद है कि उनके कर्मचारी कार्य दिवस के सभी घंटों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यह एक अवास्तविक उम्मीद है। कर्मचारी हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाह सकते हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक सर्केडियन लय हमेशा इस इच्छा के अनुरूप नहीं है। 25 सितंबर 1917 को यूमैटर में प्रकाशित एक लेख, जिसका शीर्षक था क्या कम कामकाजी दिन एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन का रहस्य है, उसमें बताया गया है कि दिन में 8 घंटे से अधिक समय तक कार्यालय में रहना समग्र स्वास्थ्य के खराब होने से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हृदय रोग या तनाव संबंधी रोग विकसित होने का जोखिम 40% अधिक रहता है। वैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि आदर्श दैनिक कामकाजी समय लगभग 6 घंटे का है और सुबह में अधिक केंद्रित होता है। इंश्योरेंस जर्नल द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अधिक काम करने से घायल होने का खतरा 61%, यानी 61% बढ़ जाता है। साथ ही मधुमेह, मतलब ब्लड शुगर, गठिया और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। शोध से यह भी पता चलता है कि अधिक काम करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कितना नुकसान हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक अध्ययन में पाया गया है कि हर हफ्ते औसतन 55 घंटे या उससे अधिक काम करने से औसतन 35 से 40 घंटे काम करने वालों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा 35% और हृदय रोग से मरने का खतरा 17% बढ़ जाता है। कार्यस्थल पर अधिक काम करने से हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं, उनमें प्रमुख रूप से अवसादग्रस्त होने की संभावना दोगुनी होती है, खासकर यदि वे प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित और संतुष्ट रखने के लिए कार्यस्थल संस्कृति महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि काम करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जाए और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। निर्णयकर्ताओं और नीति निर्धारकों को यह महसूस करना चाहिए कि अनुकूल वातावरण में काम करने वाले स्वस्थ कार्यबल और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गारंटी के बिना उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होगी, जो देश, समाज और नियोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक होगी। जहाँ तक नारायण मूर्ति की बात है, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उत्पादकता के लिए काम के अतिरिक्त घंटे मायने नहीं रखते, बल्कि अनुकूल वातावरण में काम करने वाला खुश व्यक्ति ही उत्पादकता बढ़ा सकता है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में लाखों लोग नौकरी की तलाश में हैं, जिनकी सेवाओं का उचित योजना के माध्यम से उपयोग करने की आवश्यकता है। नारायण मूर्ति को इसके बजाय मुद्रास्फीति के अनुसार श्रमिकों के वेतन के बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें कंपनियों के वास्तविक मुनाफे के अनुरूप बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अलौकिक ज्ञान देने वाले नारायण मूर्ति इसे समझने की कोशिश करेंगे और युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग की योजना पर अमल करेंगे और अमल करने की सरकार और नीति निर्धारकों को भी सलाह देंगे। तो फिलहाल इतना ही, आप इसे सुने और सुने। मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज लेटर विचरा के रंजन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी अवश्य दें।